छत्तीसगढ़ में बिरनपुर हत्याकांड का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है, जिसकी गूंज राजनीतिक माहौल को गर्मा किया है। साल 2023 में हुई उस हिंसक घटना में 3 लोगों की जान गई थी, जिसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया था। लेकिन अब केंद्रीय जांच ब्यूरो की हालिया चार्जशीट ने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। देखिए हमारी इस हत्याकांड पे खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर में 2023 में हुई हिंसक घटना एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बिंदु बन चुकी है। इस घटना में भुवनेश्वर साहू समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसने शुरू में सांप्रदायिक रंग लिया था, लेकिन केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के 30 सितंबर 2025 को अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट ने पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया है। सबसे पहले बीरनपुर हत्याकांड को समझे। मामला 8 अप्रैल 2023 का है, जब बलौदाबाजार के गांव बीरनपुर में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़े में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। गांव के कुछ घरों में आगजनी भी हुई थी। भुवनेश्वर साहू की हत्या मामले में 12 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी ने मृतक भुवनेश्वर के पिता को विधानसभा टिकट भी दिया था। बीजेपी ने मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू को बेमेतरा जिले की साजा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। ईश्वर साहू ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और तत्कालीन मंत्री रविंद्र चौबे को चुनाव हराकर जीत हासिल की थी। बीजेपी विधायक ईश्वर साहू लगातार आरोप लगाते रहे थे कि हत्याकांड में एक स्थानीय कांग्रेसी नेता की बड़ी भूमिका थी, लेकिन सीबीआई की चार्जशीट ने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया है। सीबीआई की चार्जशीट में लिखा है कि ये घटना 2 गुटों के बीच हुआ आपसी विवाद था। इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक साजिश, किसी भी तरह के सांप्रदायिक षड्यंत्र की आशंका नहीं है। यही चार्जशीट सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लिए बेहद खास है। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर होते हुए घटना को चुनावी हथियार बनाए जाने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने चार्जशीट को आंशिक मानते हुए पूरी जांच होने का इंतजार करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इसको सांप्रदायिक का रंग दिया। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसको गलत तरीके से प्रदेश की जनता के सामने पेश करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष वर्तमान उप मुख्यमंत्री को नैतिकता का आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। उस समय सरकार जो थी, मदहोश सरकार हुआ करती थी। उस सरकार को ध्यान ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस सरकार में कभी उनको ध्यान ही नहीं आया कि भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं, कितनी प्रताड़नाएं हो रही हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। वहाँ पर तो उस समय तो ऐसा हो गया था कि कुछ ही लोगों की धमक इतनी हो गई थी कि बाकी किसी की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कि सरकारों को संजीदगी से काम करना चाहिए, सारे ही समाज की चिंता करनी चाहिए, किसी एक समाज के पीछे वोट बैंक मांगकर नहीं दौड़ना चाहिए। फिलहाल ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अदालत में चार्जशीट पर सुनवाई शुरू होने से नए तथ्य सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बीरनपुर का जिन्न फिर एक बार छत्तीसगढ़ में बाहर निकल आया है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो बीरनपुर हत्याकांड की इस नई कहानी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर से भूचाल ला दिया है। जहां एक तरफ जांच ने राजनीतिक साजिश और सांप्रदायिकता के दावों को खारिज किया है, वहीं जांच में नए तथ्य भी सामने आए हैं। फिलहाल ये साफ है कि बीरनपुर का जिन्न अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है और इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।